नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बेहतर होंगे। और अपन आज की इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए, और आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है डियर। इफ़ cos x इक्वल्स टू -3/5 एंड पाई लेस देन x लेस देन 3π/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक नंबर sin 2x, दो नंबर cos 2x, तीन नंबर tan 2x। तो हमको दिया हुआ क्या है डियर कि cos x का मान -3/5 और क्या दिया हुआ है कि पाई लेस देन x लेस देन 3π/2, ये चीज़ दिया हुआ है। मतलब हमको एक ट्रिकोनोमेट्री फंक्शन का मान दिया हुआ है और यहाँ पे x मतलब इसका एंगल किस क्वाड्रेंट में है वो दिया हुआ है। तो ये एंगल के बारे क्या बताया है कि जो x है पाई से बड़ा है और 3π/2 से छोटा है, 180 डिग्री से बड़ा है और 270 डिग्री से छोटा है। तो x जो है मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो मतलब एक ट्रिकोनोमेट्री फंक्शन का मान दिया हुआ है और एंगल किस क्वाड्रेंट में है वो दिया हुआ है। तो cos x क्या बोलेगा कि जब भी तुमको sin x का ज़रूरत हो, cos x का ज़रूरत हो, tan x का ज़रूरत हो, चाहे cosec x का ज़रूरत हो, चाहे sec x का ज़रूरत हो, चाहे cot x का ज़रूरत हो, हम तुमको दे सकते हैं। बट एंगल x के लिए ही मांगने आना तो दे सकते हैं, अदरवाइज़ हम नहीं बता पाएंगे। और पहला हमको निकालना है क्या है, जैसे एक नंबर हमको निकालना है sin 2x, इसका एंगल है 2x। तो ये 2x का ये वैल्यू बोलेगा हम नहीं देंगे। तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको यूज़ कब कर पाएंगे, जब हम अपना एंगल को उसी एंगल में चेंज कर लेंगे। इसका जो एंगल है, मतलब हम लोग अपना एंगल जो यहाँ पिक्चर में दिख रहा है उसको चेंज करेंगे। और कौन सा एंगल में चेंज करेंगे, जिस एंगल के लिए हमको वैल्यू पता हो। यहाँ पे एंगल x के कोरस्पॉन्डिंग हमको वैल्यू पता है, इसलिए 2x को हम x में बदलेंगे, 2x को हम x में बदलेंगे। मतलब 2x से हम x में जाएंगे, 2x से x में जाएंगे। मतलब अभी 2x है और जाएंगे x में। तो इसमें और इसमें रिलेशन क्या है, ये 2x और x में रिलेशन क्या है, इसमें आधा का रिलेशन है। 2x को जब 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब आधा करेंगे, तब हमको x मिलेगा। तो मतलब आधा का रिलेशन है, हाफ। इसीलिए हम लोग हाफ एंगल फार्मूला लगाएंगे। हाफ एंगल फार्मूला लगाने से क्या होता है डियर, एंगल आधा हो जाता है। और जैसे एंगल आधा होगा फिर पिक्चर में x आ जाएगा। तो यहाँ पे साइन है, तो साइन को एंगल को आधा कैसे करते हैं डियर। साइन का एंगल को आधा करने के लिए कौन आ सकता है, या तो चिंकी आएगा, नहीं तो चिंकी का बेस्टी। तो दोनों में किसी को ला सकते हैं, फिलहाल चिंकी का बेस्टी को ही ला रहे हैं। तो चिंकी का बेस्टी का चेहरा क्या होता है डियर, 2 sin cos। तो 2 और इस एंगल का आधा क्या हो जाएगा, 2x है, 2x का आधा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो एक बार साइन के साथ x लिख दिए, इंटू एक बार cos के साथ x लिख दिए, बस हो गया 2। अब साइन x का मान, ये तो यहाँ से तो निकाल ही सकते हैं। कैसे निकालेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे सिर्फ। तो यहाँ पे cos थीटा बराबर क्या होता है, b/h। तो b का मान 3 हो गया, h का मान 5 हो गया। b मतलब बेस का मान 3 हो गया, h का मान 4 हो गया। डियर माइनस को नहीं लेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड को लेंगे, और उसके बाद ये जो एक साइड बचा आप लोग पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प से निकाल लीजिएगा, ये 4 आएगा, ऐसे लिख दिए। तो साइन x, तो साइन x बराबर क्या होता है, p/h, मतलब 4/5। अब 4/5 प्लस कर लेंगे या माइनस कर लेंगे, यहाँ से सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड पता चलेगा। प्लस कर लेंगे या माइनस कर लेंगे तो ये डिसाइड कहाँ से करेंगे, तो इसका जो एंगल है x देखेंगे। x कहाँ है, x देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में है, x थर्ड क्वाड्रेंट में है। और इन थर्ड क्वाड्रेंट साइन x नेगेटिव होता है, तो माइनस का 4/5 लिखेंगे, इंटू cos x का मान या तो यहाँ से डायरेक्ट यूज़ कर दे, नहीं तो cos x बराबर क्या हो जाएगा, 3/5। अब प्लस कर लेंगे या माइनस कर लेंगे तो इसका एंगल देखेंगे। इसका एंगल कहाँ है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos भी नेगेटिव होता है, तो माइनस कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × 4 8, 8 × 3 24 बाई नीचे 5 × 5 25 हो जाएगा। और हमको cos 2x का मान निकालना। इस तरह से इसका भी एंगल को आधा करेंगे, और cos का एंगल को आधा करने के मेरे पास 4 फार्मूला है, तो कोई सा भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल पहला वाला किए, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो cos स्क्वायर और इस एंगल का आधा कितना हो जाएगा, 2x का आधा x हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर एंगल x। अब cos x,
कॉस एक्स का मान क्या है तुरंत निकाले हैं, -3/5 स्क्वायर है, स्क्वायर डाल दिए, फिर माइनस है माइनस डाल दिए, फिर साइन एक्स है, और साइन एक्स का मान तुरंत अभी निकाले, साइन एक्स का मान तुरंत निकाले -4/5, नहीं तो कॉस साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा p/h, तो 4/5, तो 4/5 अब प्लस का लेंगे या माइनस का लेंगे तो ये एक्स, देखिए एक्स कहाँ है, एक्स हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है, एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस का 4/5 लिखेंगे, और स्क्वायर इसलिए स्क्वायर डाल दिए, इस स्क्वायर की वजह से माइनस खत्म हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, बाई 25 हो जाएगा, माइनस ये भी माइनस खत्म हो जाएगा, इस स्क्वायर की वजह से 4 का स्क्वायर 16/25 कितना हो जाएगा ये 9 - 16/25 बराबर -7/25 हो जाएगा। अब हमको निकालना है tan 2x का मान, किसका tan 2x का। देखिए इसका भी एंगल को हाफ करना होगा, आधा करना होगा, और इसका आधा करने के लिए कौन आता है मिंकी आता है, और मिंकी का चेहरा क्या होता है 2t/1 + t², मतलब 2tan/1 + tan², तो वैसा भी करके बना सकते हैं, नहीं तो और एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, tan बराबर क्या होता है sin/cos, तो sin एंगल 2x है तो 2x/cos, cos एंगल क्या लिखेंगे यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे 2x लिखेंगे, और हम लोग sin 2x पहले ही रेडी कर लिए, क्या रेडी किए 24/25, तो sin 2x है इसके जगह हम 24/25 रख दिए, फिर बाय है बाय दे दिए, फिर cos 2x का मान -7/25, -7/25, तो इससे ये कट गया तो क्या आ गया, तो ऊपर बचा 2 नंबर 4 नंबर कट गया तो बचा क्या 24/7, ये माइनस बचा, इस तरह से लिख देंगे। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो ठीक है, यदि इसमें कुछ कॉपी करना तो कॉपी कीजिए, उसके बाद हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, क्या है, इफ़ cos x = -1/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 3x। तो हमको दिया क्या हुआ है कि cos x का मान -1/2, हमको निकालना है क्या cos 3x। सीधा सा क्या करना है, जिस एंगल में हमको मान पता है उसी एंगल में अपना जो भी एंगल है उसको बदलेंगे। तो हमको एंगल किस एंगल के लिए मान पता है, एंगल x के लिए मान पता है -1/2, पर मेरा अभी एंगल 3x है, तो मतलब 3x को चेंज करेंगे, किस में लेके जाएंगे x में लेके जाएंगे। तो 3x को किस में लेके जाएंगे, 3x को लेके जाएंगे x में। तो 3x और x के बीच क्या रिश्ता है, 1/3 का है, 1/3 का है, 3x का 1/3 x होता है, तो 1/3 मतलब 1/3, मतलब हमको 1/3 वाला फार्मूला लगाना है। और cos 3x, तो cos का भी 1/3 करने का हम जो फार्मूला बताए थे उसका 3 अलग अलग फॉर्म बताए थे, तो कोई सा भी फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम पहला वाला ही फॉर्म यूज़ किए, क्या था 4 cos क्यूब x -3 cos x, इस तरह हो गया, बराबर 4 लिख दिए, cos x का -1/2 है तो -1/2 लिख दिए, फिर क्यूब है क्यूब डाल दी, -3 × cos x का मान -1/2, 4 विषम पावर है इसलिए माइनस रह जाएगा, गुना 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 2 दूना 4 दूना 8, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ये क्या हो गया 3/2 हो गया। तो 2 बार में भाग जाएगा तो बचेगा -1/2 + 3/2, इसको ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं -1 + 3/2, 2/2, मतलब सिंपली इसको 1 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग cos 3x का मान निकालेंगे। तो ठीक है, यदि इसमें कुछ कॉपी करना तो कॉपी कीजिए, और उसके बाद हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो डियर, दो चेहरा को जाना, ये दो पैटर्न या दो चेहरा, दो एक्सप्रेशन को याद रखा या जाना, ये क्वेश्चन में खूब आएगा, हमेशा आएगा, हमेशा तुम देखने को मिलेगा। और वो चेहरा क्या है डियर, 1 + cos और 1 - cos, 1 + cos और 1 - cos। और इस चेहरा के एक नाम हमने दे दिया, क्या नाम दिया डियर, सोनम गुप्ता, सोनम गुप्ता। इसका चेहरा, दो चेहरा होता है सोनम गुप्ता का, एक 1 - cos और एक 1 + cos। जहाँ भी दिखे 1 - cos या 1 + cos, एक बार सोनम गुप्ता का याद जरूर आना चाहिए, सोनम गुप्ता का याद जरूर आना चाहिए। फार्मूला क्या होता है डियर, 1 - cos 2x बराबर, और यहाँ पे लिखते हैं
1 प्लस कॉस 2x बराबर, इसका रिजल्ट होता है 2 साइन स्क्वायर x और इसका रिजल्ट होता है 2 कॉस स्क्वायर x। देखिए फॉर्मूला को थोड़ा देखें, दोनों का चेहरा तो सेम ही है, सोनम गुप्ता का थोड़ा सा डिफरेंस है, एक में प्लस एक में माइनस है, एक 1 प्लस कॉस है, एक 1 माइनस कॉस है। तो ये याद रखिएगा डियर, माइनस का केस में साइन स्क्वायर आता है और प्लस का केस में कॉस स्क्वायर आता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। माइनस के केस में साइन स्क्वायर और प्लस के केस में कॉस स्क्वायर आता है। अब ये ध्यान दीजिए कि एंगल यहाँ 2x रहेगा तभी ये फार्मूला लगेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, एंगल कुछ भी रह सकता है, ये वाला फार्मूला लगेगा। सिर्फ 1 माइनस कॉस दिखना चाहिए, 1 माइनस कॉस दिखना चाहिए। एंगल तो सिचुएशन टू सिचुएशन बदलते रहेगा, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। तो पैटर्न को जाना 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस, 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस। हमने यहाँ 2x इसलिए यूज़ किया ताकि इधर राइट हैंड साइड में फ्रैक्शन जनरेट ना हो। यदि कल दिन यदि ये बोल देता है कि 1 माइनस कॉस x क्या होगा, तो जैसे यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस, ओहो सोनम गुप्ता, तो सोनम गुप्ता वाला फॉर्मूला पे सेट है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, वो माइनस है तो साइन आएगा, तो 2 लिखना है, साइन स्क्वायर आएगा, माइनस है तो साइन स्क्वायर आएगा। और यहाँ 2x है, यहाँ पे x है, थोड़ा सा देखिए डियर, यहाँ 2x है, यहाँ पे x है, मतलब यहाँ पे x लिखे, मतलब यहाँ पे जो भी रहेगा यहाँ पे उसका आधा लिखेंगे, इसका आधा यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ 2x था तो x लिखे, 2x का आधा क्या होगा डियर, किसी का यदि आधा निकालना हो तो क्या करेंगे, 2x है, 2x का आधा क्या होगा, बाय 2 से डिवाइड कर दिए, x आया, इसलिए हमने यहाँ पे x यूज किया है। यहाँ पे x है एंगल, तो यहाँ पे आधा यूज करना है, यहाँ पे जो भी रहेगा उसका आधा यूज करना है, और x का आधा निकालना हो तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो x/2 हुआ, और ये x/2 ही रह जाएगा, इसमें ये कट के x आ गया था, तो यहाँ पे लिखेंगे x/2। कल दिन यदि ये आ जाता है 1 प्लस कॉस 4x, तो जैसे दिखे 1 प्लस कॉस, ओ सोनम गुप्ता प्लस है इसलिए कॉस स्क्वायर आएगा, तो लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर, 4x है, 4x का आधा लेना है, आधा निकालने के लिए क्या करेंगे डियर, 2 से डिवाइड करेंगे, जब 4x को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2x, इस तरह से 2x लिख देंगे। कल दिन यदि ये आ जाता है 1 प्लस कॉस 3x, तो 1 प्लस कॉस सोनम गुप्ता प्लस है इसलिए कॉस स्क्वायर आएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर, यहाँ पे 3x है तो 3x का आधा लेना है, आधा करने के लिए क्या करेंगे डियर, उसका 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 3x को 2 से डिवाइड कर देंगे, 3x/2 आ जाएगा। कल दिन यदि ये आ जाता है 1 माइनस कॉस 8x, 1 माइनस कॉस सोनम गुप्ता, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस सोनम गुप्ता, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, माइनस है तो माइनस है तो माइनस है तो साइन, माइनस है तो साइन स्क्वायर आएगा, माइनस है तो साइन स्क्वायर आएगा, तो 2 साइन स्क्वायर, इसका आधा आधा 8x, 8x का आधा 4x, इस तरह से लगाएंगे, इस तरह से। और एक चीज़ का और याद रख लिया डियर, 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस से तो सोनम गुप्ता का तो चेहरा है ही, बट कभी 1 प्लस साइन भी देखा ना तो सोनम गुप्ता उससे बना सकते हैं, क्योंकि जो साइन और कॉस है ना वो कन्वर्टेबल टर्म है, साइन को कॉस में चेंज कर सकते हैं, कॉस को साइन में तुरंत चेंज कर सकते हैं चुटकी में। एक फार्मूला का यूज़ करना होगा, क्या डियर, ये देखिए, तो जैसे कभी कभार यदि ये लिखा हुआ है, जैसे ये हम लोग आइडेंटिटी जानते हैं कि साइन π/2 माइनस एक्स बराबर कॉस एक्स होता है, और एक आइडेंटिटी जानते हैं कॉस π/2 माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स होता है। तो ये वाला आइडेंटिटी को हम इस, ये जो RHS में है इसको पहले इधर लिखा, LHS में है साइन एक्स बराबर, इसको उधर लिख दिए कॉस π/2 माइनस एक्स, मतलब हम लोग साइन एक्स को कॉस π/2 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, साइन एक्स को हम लोग कॉस π/2 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है डियर, जैसे ये कभी आ गया 1 प्लस साइन 2x, ओहो 1 प्लस साइन तो सोनम गुप्ता का चेहरा नहीं है, बट इसको बना सकते हैं सोनम गुप्ता का चेहरा, कैसे, यहाँ पे साइन है, साइन को तो कॉस में तुरंत कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे कन्वर्ट करेंगे डियर, 1 प्लस, देखिए साइन एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस π/2 माइनस एक्स, देखिए यहाँ पे भी x यूज हुआ है, यहाँ पे भी x यूज हुआ है, मतलब cos π/2 माइनस यहाँ पे जो रहेगा उसको यहाँ पे घटाना है, तो साइन x को क्या लिख सकते हैं, cos π/2 माइनस, और यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे 2x लिखेंगे, यदि इसमें शक हो तो ये इसके बराबर है या नहीं, तो ये वाला फिर से फॉर्मूला लगा के देखिए, cos π/2 माइनस एक्स साइन x होता है, साइन 2x आ जाएगा। अब ऐसा लिखने से क्या हो गया डियर, वो 1 प्लस कॉस सोनम गुप्ता, तो साइन स्क्वायर आएगा या कॉस स्क्वायर आएगा,
तो प्लस है इसलिए कॉस स्क्वायर आएगा, तो लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर, और जो भी ये एंगल है उसका आधा लेना है। तो यहाँ 90 डिग्री लिखा हुआ π/2 मतलब 90 डिग्री, तो इसका आधा किया तो नीचे में एक 2 डाल दिया, नीचे में एक 2 डाल दिया, तो नीचे में एक 2 डालेंगे तो पहले से π/2 था और नीचे में और एक 2 डाल दिया, क्या हो गया π/4। ऐसे अभी 90 डिग्री है, 90 डिग्री का आधा 45 डिग्री, और 45 डिग्री को हम लोग π/4 बोलते हैं, तो π/4 लिख दिया। माइनस तो माइनस, और इस 2x का आधा, तो फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कट जाएगा, सिंपली x बचेगा। तो इस तरह से हम लोग सोनम गुप्ता वाला फार्मूला का अप्लाई करेंगे, और ये चेहरा याद रखा, ये खूब आएगा क्वेश्चन में, और 1+ साइन से भी हम लोग सोनम गुप्ता को बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि किस तरह से फार्मूला को लगाते हैं। तो ठीक है, यदि इसमें कुछ कॉपी करना तो कॉपी कीजिए, फिर से हम कंटिन्यू करते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन क्या डियर, कि प्रूव दैट, क्या करना है, cos 2x अपॉन cos x माइनस sin x बराबर sin x प्लस cos x, और बगल में ये दिया हुआ है कि tan x का मान 1 के बराबर नहीं दिया हुआ है। तो प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है डियर, cos 2x अपॉन cos x माइनस sin x इक्वल्स टू क्या होता है, sin x प्लस cos x। तो हमने LHS को लिया, LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, cos 2x अपॉन cos x माइनस sin x। तो देखिए डियर, यदि कभी भी ट्रिगोनोमेट्री में जब कोई चीज़ प्रूव करने आता है तो एक दो चीज़ का ध्यान रखा। तो किस किस चीज़ का ध्यान रखा डियर, तो कभी भी हम लोग जो भी एक्सप्रेशन रहेगा हम लोग चाहेंगे कि वो साइन कॉस में ही दिखे, साइन कॉस में ही दिखे। और यदि साइन कॉस में कन्वर्ट यदि नहीं हो रहा तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग टेन जाएंगे। तो ये पहला चीज़ का ध्यान रखा। दूसरा चीज़ क्या डियर, कि जितना भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन इन्वॉल्व है एक्सप्रेशन में या जो चेहरा है उसमें, तो हम लोग चाहेंगे कि सबका एंगल सेम दिखे। तो जैसे ये वाला कॉस है, इसका एंगल x है, इसका x है, इसका 2x है, तो यहाँ पे सबका बराबर नहीं है। हम चाहेंगे कि सबका बराबर रखेंगे, सबका बराबर रखने का कोशिश करेंगे। और कभी कभी राइट हैंड साइड को भी देखना है कि क्या लाना है क्या नहीं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग फार्मूला लगाएंगे कि समेशन टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू समेशन, ये सब चीज़ राइट हैंड साइड को देख के भी थोड़ा मोड़ा सोच सकते हैं। और ट्रिगोनोमेट्री में बहुत ऐसा क्वेश्चन होता है जो कि एक्सपीरियंस के साथ हम लोग बना सकते हैं, मतलब उस क्वेश्चन के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। तो इस क्वेश्चन में क्या हिंट करना चाहिए था डियर, इसका एंगल x है, इसका एंगल x है, इसका 2x है, ओहो इसका बराबर नहीं है, तो इसको चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे। 2x है और जाना है x में, 2x है जाना है x में, मतलब 2x और x के बीच क्या रिलेशन है, आधा, तो हाफ एंगल फार्मूला लगाना होगा। तो और वहाँ पे डियर और एक कंडीशन दिया हुआ है कि 10x नॉट इक्वल टू 1। ये इसलिए दिया गया है कि ताकि ये क्वांटिटी जो एक्सप्रेशन है ताकि ये डिफाइंड हो पाए। 10x जब 1 हो जाए तो ये अनडिफाइंड होने लगेगा, इसलिए वो कंडीशन दिया हुआ रहता है। तो आइए इस पे आते हैं। तो इसमें हाफ एंगल फार्मूला लगाना है, किसका एंगल को हाफ करना है डियर, इस कॉस का एंगल को हाफ करना है। और कॉस का एंगल को हाफ करने का हमारे पास 4 फार्मूला है डियर, 4 फार्मूला है। पहला फार्मूला कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, फिर 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, फिर बाय नहीं, फिर उसके बाद वाला क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे डियर, पहला फार्मूला में साइन कॉस दोनों था, उसके बाद वाला में केवल साइन, फिर केवल कॉस, केवल टेन। तो आज हम लोग साइन कॉस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे, नीचे साइन कॉस दिख रहा है, तो cos 2x इक्वल टू पहला वाला फार्मूला यूज़ किया डियर, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर, अब एंगल क्या लिखेंगे डियर, तो यहाँ पे 2x है तो इसका आधा x, फिर माइनस साइन स्क्वायर x, फिर cos x माइनस साइन x। अब क्या पैटर्न क्लिक करना चाहिए था डियर, ऊपर में एक क्वांटिटी का स्क्वायर माइनस दूसरा क्वांटिटी का स्क्वायर, तो समझ जाना कि a प्लस बी, ए माइनस बी पे सेट है, सेट है तो रिजल्ट क्या होगा डियर, a माइनस बी, ए प्लस बी। लगाते कैसे, एक हम अलग तरीके से इसको सिर्फ लिख रहे हैं, लिखने का एक मेरा अंदाज है, क्या है कि पावर को बंद कर दिए, पावर को बंद कर दिए तो क्या दिखा cos x माइनस साइन एक्स, तो उसको लिख दिया। फिर से इसी चेहरा को हमने लिख दिया, इस माइनस को चेंज करके प्लस कर दिया। देखिए चीज़ वही चीज़ है जो a माइनस बी, ए प्लस बी है, थोड़ा सा सब अलग तरह से यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं, थोड़ा सा चीज़ वही चीज़ है।
अब ये चेहरा मैच कर गया, ये कट गया। अब क्या बचा cos x प्लस साइन एक्स ऊपर में। अब प्रूव करना क्या था डियर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। प्रूव तो हो गया, cos x प्लस साइन एक्स को साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि समेशन फॉर्म में तो आगे पीछे लिख ही सकते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो ठीक है, यदि इसमें कुछ कॉपी करना तो कॉपी कीजिए, उसके बाद हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है डियर, प्रूव दैट साइन 2x अपॉन 1 माइनस कॉस 2x बराबर कॉट एक्स। तो हमने LHS को लिया, LHS क्या है, साइन 2x अपॉन 1 माइनस कॉस 2x। तो ऊपर में साइन 2x और नीचे में क्या दिखा, 1 माइनस कॉस 2x, मतलब 1 माइनस कॉस को देख के तुरंत सोनम गुप्ता का याद आना चाहिए, ओह सोनम गुप्ता वाला फार्मूला लगेगा। और क्या होगा, ऊपर में साइन 2x तो हमने 2x लिख दिया, और नीचे 1 माइनस कॉस, सोनम गुप्ता माइनस है इसलिए साइन स्क्वायर आएगा, तो 2 साइन स्क्वायर, और यहाँ पे एंगल 2x है और 2x का आधा क्या होगा, x होगा, तो यहाँ पे x लिख दिए। अब इसके बाद क्या हिंट क्लिक करना चाहिए डियर कि हम लोग जो भी चेहरा रहेगा, जो भी एक्सप्रेशन रहेगा, सबका एंगल को सेम रखने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे x, इसका एंगल x है, यहाँ पे 2x है, तो एंगल तो मैच नहीं किया, तो इसको भी x बनाया, इसको भी x बनाया, मतलब 2x है और x में जाना है, मतलब हाफ एंगल फार्मूला। और हाफ एंगल और साइन का हाफ एंगल करने के लिए या तो चिंकी कर सकता है या तो चिंकी का बेस्टी। फिलहाल चिंकी का बेस्टी को ही लाएंगे, क्योंकि चिंकी में टेन उन आता है, यहाँ फिलहाल पिक्चर में टेन है नहीं, हम लोग साइन कॉस में ही क्वेश्चन को मतलब एक्सप्रेशन को रखना चाहेंगे, इसलिए साइन 2x इक्वल टू चिंकी का बेस्टी को बुलाया, और चिंकी का बेस्टी का चेहरा होता है 2 साइन कॉस, तो 2 लिखा डियर। अब 2x का आधा क्या हुआ, x, तो एक बार साइन के साथ x लगा देना है, एक बार इंटू कॉस के साथ x लगा देना, अपॉन नीचे 2 है तो 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन एक्स 2 होगा तो इसको इस तरह से लिख दिया, साइन एक्स इंटू साइन एक्स। 2 से 2 कट गया, वो इसलिए जो बार बार कंडीशन जो दिया हुआ रहता है ना, इसको डिफाइन होने के लिए दिया हुआ रहता है उस चीज़ को। तो साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, क्योंकि ये जीरो भी नहीं है इसलिए काट सकते हैं। तो कॉस बटा साइन, अब क्या बच गया डियर, कॉस एक्स बटा साइन एक्स। और कॉस बटा साइन हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कॉस बटा साइन कॉट होता है, तो कॉट लिख दिया, और एंगल यहाँ पे x है तो x लिख दिया, और प्रूव भी हो गया। तो ठीक है, यदि इसमें कुछ कॉपी करना है तो कॉपी कीजिए, और हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है डियर कि प्रूव दैट, लिखा हुआ नहीं लिख दीजिए, प्रूव दैट ये है, यहाँ पे लिख देते हैं PT, प्रूव दैट 1 माइनस कॉस 2x प्लस साइन एक्स अपॉन साइन 2x प्लस कॉस एक्स बराबर क्या होता है 10x, ये हमको प्रूव करना है। तो हमने LHS को लिया, LHS, लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, 1 माइनस कॉस 2x प्लस साइन एक्स अपॉन साइन 2x प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ पे क्या क्लिक करना चाहिए डियर, 1 माइनस कॉस को देख के तुरंत सोनम गुप्ता के याद आना चाहिए, मतलब सोनम गुप्ता वाला फार्मूला लगाएंगे। तो और यहाँ पे लगाएंगे तो क्या होगा डियर, माइनस है, माइनस है इसलिए साइन स्क्वायर आएगा, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये वाला जो लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस 2x, तो हो जाएगा 2 माइनस इसलिए साइन स्क्वायर, और यहाँ पे जो भी एंगल है उसका आधा लिखना है, तो 2x है और 2x का आधा x होगा, x लिख दिए, फिर प्लस है प्लस साइन एक्स, नीचे में क्या बचा, साइन 2x प्लस कॉस एक्स। अब देखिए डियर, यहाँ पे एंगल x दिख रहा है, यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ पे 2x, हम लोग सबका एंगल को सेम रखने का कोशिश करते हैं, इसीलिए इसका भी एंगल को x में बदलेंगे, 2x से और x में जाएंगे, 2x और x में रिलेशन कौन चीज़ का, आधा का है, मतलब 2x है और x में जाना है, मतलब हाफ एंगल फार्मूला। तो यहाँ पे हम लोगों को हाफ एंगल फार्मूला लगाना होगा, तो फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, तो ऊपर में 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन, तो साइन है, साइन का एंगल को आधा करने के लिए किसको लाएंगे, चिंकी का बेस्टी को, और चिंकी का बेस्टी का चेहरा क्या होता है 2 साइन कॉस, तो एंगल यहाँ 2x है, तो 2x का आधा क्या हो जाएगा x, तो एक बार साइन के साथ हमने x लिखा, इंटू देखिए एक बार कॉस के साथ x लिखा प्लस कॉस x। अब इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं, अब देखिए इस दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे साइन x साइन स्क्वायर x, तो कॉमन आ जाएगा मेरा साइन x, तो 2 बचा और एगो साइन x बचा, तो 2 साइन x प्लस, और साइन x तो कॉमन ही ले लिए इसलिए यहाँ पे 1 बचा, प्लस 1,
अपॉन नीचे में कौन सी कॉमन आया डियर, देखो यहाँ पे सेकेंड सबसे छोटा वाला टर्म को देखो, यहाँ पे cos x है तो देखा यहाँ पे देखा बगल में क्या cos x है, तो हमारा आंसर आया हाँ, तो ले लिए cos x कॉमन। तो क्या दिखा 2 दिखा और sin x दिखा जो बच गया, cos x तो कॉमन ही ले लिए, तो 2 sin x प्लस यहाँ से cos x तो कॉमन ही ले लिया 1। अब इस दोनों का चेहरा मैच कर गया, तो ऐसे वहाँ पे कंडीशन दिया हुआ रहेगा, क्या रहेगा कि sin x नॉट इक्वल टू -हाफ, ये दिया हुआ रहेगा, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सब ये कट गया, अब क्या हो गया, क्या बचा sin x बाई cos x, और हम लोग एक आइडेंटिटी पढ़े हैं sin बाई cos क्या होता है डियर, tan एंगल x है तो x लिख दिया, और आ गया ये हमारा RHS, तो हेंस लिख सकते हैं ये बराबर ये। तो ठीक है, यदि इसमें कुछ कॉपी करना तो कॉपी कीजिए, और आज के वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।